मैं चाहूंगा कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के रह चुके जनाब नसीम साहब, उनका सबसे पहले माला पहनाएंगे जनाब अख्तुल ईमान साहब और बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, उनका खैर मकदम करेंगे आज पार्टी में। चले वेलकम। अभी आगे आगे देखिए कितने आरजेडी और कांग्रेस के लोग एमआईएम ज्वाइन करेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। आप सभी हजरात से दरखास्त आगे आ जाएं, अब वक्त आ चुका है आपके सदर अख्तुल ईमान साहब बात करेंगे और जनाब शाहिद साहब जो आरजेडी के पिछले कैंडिडेट थे आज एमआईएम ज्वाइन खुले मन से कर रहे हैं, जनाब शाहिद आलम साहब का खैर मकदम करते हैं। मैं चाहूंगा उनके जो साहिबजादे हैं जिला पार्षद के चेयरमैन रह चुके हैं सरवर साहब, आप भी आगे आए, तशरीफ लाएं, उनको भी माला पहनाकर आज खैर मकदम करेंगे। साबिक जिला आजाद समाज पार्टी सीवान जिला अध्यक्ष थे, आजाद सीवान पार्टी के जिला अध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी के आजाद साहब आज पार्टी ज्वाइन करें, उनका खैर मकदम करते हैं। राहुल गांधी ब्रिगेड के महिला जिला अध्यक्ष किशनगंज प्रेजेंट। राहुल गांधी के महिला ब्रिगेड की किशनगंज की जिला अध्यक्ष, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं आज पार्टी ज्वाइन करी। नाम बताइए इनका। बिंदु देवी जी, बिंदु देवी जी का ताली बजाकर खैर मकदम करिए। रबीउल हक साहब का हम खैर मकदम करते हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी में तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम करते हैं। सज्जाद बागी साहब कांग्रेस छोड़कर आज एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं आपके इस खुले मंच पर, उनका खैर मकदम करते हैं। डेलीगेट मेंबर कांग्रेस रह चुके हैं सज्जाद साहब। नसीम साहब अपनी बातों को रखें। अमौर के विधानसभा के यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट मुकेश भगत जी मेरे साथ में है। मुकेश भगत जी कोचा धामन के एक्स प्रेसिडेंट जहूर साहब चकला से वो भी आए हैं। अभी हमारे राहुल गांधी के ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हमारे महिला अध्यक्ष बिंदु देवी जी यहाँ प्रेजेंट हैं। हमारे साथ जहूर साहब, हमारे साथ विशाल साहब, हमारे साथ तमाम साथी जावेद साहब, हमारे साथ जहूर साहब, हमारे साथ मुजाहिर साहब, तमाम टीम निसार शेख साहब, सभी लोग आए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। क्या तकलीफ हुई कि जिनके बाप और दादा खानदान दर खानदान कांग्रेस में रहा और मैं खुद 25 साल से कांग्रेस को खींचा, मैं कांग्रेस के साथ रहा। मैं इलेक्टेड 2010 में यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट बना, 2012 में इलेक्टेड लोकसभा प्रेसिडेंट बना। मैं अभी प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हूं कांग्रेस का। मजबूर क्या हो गई, मैंने अपने लोगों से मैं अपने लोगों से बेवफा पाया, जिनके लिए हमने कुर्बानी किया। 2010 में जिनको परिसीमन सीमा 2010 से पहले हमारे अख्तरुल ईमान साहब हमारा एमएलए किया करते थे। जब 10 में परिसीमा बदल गए, पोठिया किशनगंज आ गए, हम लोगों ने जद्दोजहद के साथ 10 में उनको एमएलए बनाया, 15 में एमएलए बनाया, 19 में एमएलए बनाया। किसी भाई ने, समदानी साहब ने और कोई भाई ने कहा इतनी तकब्बुर है उनके अंदर, इतना अहंकार है उनके अंदर कि उस अहंकारी से मैं वादा करता हूं सर 24 के चुनाव तक मैं आपके कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ करके, जिस तेजस्वी तोड़ के ला रहा है मैं तोड़ के ला रहा हूं। आज मैं इस मंच में वादा करता हूं कि माननीय असुद्दीन साहब से रात के 8 बजे समय दीजिएगा। यूथ कांग्रेस और यूथ आरजेडी के नेताओं को मैं आपके हाथ से सर माल्यार्पण कराऊंगा। दोस्तों 2 मिनट का वक्त दीजिए सर। हालात, वक्त सब चेंज है, दिल में बहुत तकलीफ है। हिंदुस्तान के मजलूमों की कोई आवाज है तो असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला है मजलूमों का, दलितों का, मुसलमानों का, अकलियतों का, तो असदुद्दीन ओवैसी है। शेर हिंदुस्तान अगर है तो असदुद्दीन ओवैसी है। शेर बिहार कोई है तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। सर मैं भूल नहीं सकता उस पल को जब हमारे उलमा मुंबई में असलम आजादी साहब का जब अरेस्टिंग हुआ तो आपके पार्टी के लोग वहां पहुंचे और ये बोले कि अजहर साहब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, सभी लोग हम लोग हैं।
चूंकि वो मेरे कौम के रहबर है, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मजहब के अकायद के बारे में या मजहब के बारे में कोई कुछ बोले उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर वक्त आएगा, बहुत बातें होगी, बहुत गुफ्तगू होगी। आप लोग मीडिया बंधु मेरे सभी साथी हैं, मैं पुराने कांग्रेसी नेता हूं, मेरे मीडिया बंधु यहाँ है, मैसेज दे दीजिए कि अभी ये तो एक झांकी है, तमाम कांग्रेस आरजेडी को लाना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय सरजमीन रहमत पारा। बिहार का शेर, नौजवान लीडर, बिहार का नौजवान सदर जनाब आदिल साहब, एडवोकेट आदिल साहब का ताली बजाकर खैर मकदम करें जनाब एडवोकेट आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, हमारे रियासती सदर इंजीनियर आफ्ताब साहब और तमाम समदानी साहब, शाहिद साहब, हमारे बिहार के इंचार्ज एमएलए नामपल्ली, तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। आज स्टेज पर औरंगाबाद हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सीवान हो, गया हो, गोपालगंज हो, और ऐसा कोई बिहार में जिला नहीं है जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही नहीं है। हर लोग सिर्फ एक ही चाहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कर अख्तर उल ईमान साहब के जरिए, ये किशनगढ़ की सरजमी है, हम आपसे अपील मुअद्दबाना गुजारिश करने आए हैं कि आज अख्तर उल ईमान साहब बिहार में कोई भी आपका मुद्दा होता है, उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक, मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, और आपके साथ उर्दू एकेडमी, शमसुल हुदा मदरसा, मॉब लिंचिंग, बाबर का, सनोबर का कत्ल, खलील रिजवी को मार दिया गया। अगर कोई भी मुद्दे पे कोई बोलता है उस शख्स का नाम अख्तर उल ईमान है बिहार में। और हिंदुस्तान में अगर आपके साथ चाहे बाबरी की शहादत हो, चाहे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, चाहे एएमयू किशनगंज का मामला हो, या सुरजापुरी शेरशाहवादी कुलैया बिरादरी के हिस्सेदारी की बात हो, अगर कोई शख्स आपके लिए सबसे ज्यादा वकालत आपका किया है तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। दोस्तों, आपने दो सांसद का जलवा देखा, बैरिस्टर साहब के साथ इम्तियाज जलील साहब गए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा में अगर क्वेश्चन उठाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाए। आपकी मदद, आपके साथ चाहिए, आप अपने बेटा अख्तर उल ईमान साहब को भेज दीजिए। जब 3 लोग इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोकसभा में जाएंगे तो मोदी हो, राहुल हो, अमित शाह हो, सबको आंख से आंख मिलाकर अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी बोलेंगे, मेरे बैरिस्टर साहब बोलेंगे। हमने 2014 में अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी देखी है, कितने नजदीक से अख्तर साहब ने भाजपा को हराने के लिए कुर्बानी दी। 2019 में किशनगंज में हम कामयाब हुए थे, कोचा दामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, ये चारों हल्के में हमें बहुत अच्छा वोट आया था, कहीं कमी थी 22 अमोर में। इस बार आपसे मुअद्दबाना अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेज पर बैरिस्टर साहब और अख्तर साहब बैठे हैं, हमारी यही दिली तमन्ना है कि लोकसभा में बैरिस्टर साहब के बगल में अख्तर उल ईमान साहब को भेजकर सीमांचल की और बिहार के मजलूमों की आवाज को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं के बलों में फिरते हैं बारी बारी, मैं उसका बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। मेरा मतलब है जनाब, उससे पहले मैं चाहूंगा कि राहत साहब पहले आए यहां पर, उसके बाद सीधे अख्तर उल ईमान साहब बिहार का शेर आपके बीच होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच निहाल भाई, अब मैं चाहूंगा हमारे सीनियर लीडर, हम सब के गार्जियन, बेलोस इस पार्टी के लिए काम करने वाले बिहार सेक्रेटरी, पार्टी के जिम्मेदार जनाब इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, बिहार के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब का खैर मकदम करें। रहमतपाड़ा और किशनगंज के कूचा धामन क्षेत्र की सरजमीन पर हम अपने कायद तहरीक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खैर मकदम करते हैं। ऐसा नहीं कि बैरिस्टर साहब पहली बार इस सरजमीन पर आए हैं, 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ तो कितनी बार आए हैं सदर साहब, हम गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन जितनी बार सदर साहब आए हैं यहाँ पर तो वैसे झूक दर झूक वही शौक और वही जुनून के साथ लोगों ने उनका खैर मकदम किया है। एक जुनून की कैफियत हो जाती है जब सदर साहब आते हैं हमारे इलाके में। बल्कि बाज लोग तो कहते हैं कि हैदराबाद शहर के बाद बैरिस्टर साहब ने
अगर दूसरा जितना वक्त दिया है सारे हिंदुस्तान में तो वो ये किशनगंज का इलाका है, वो ये सीमांचल का इलाका है। और जितनी मोहब्बत उनको शायद हैदराबाद के बाद जितनी किशनगंज से है, जितनी सीमांचल से है, शायद और कहीं के लिए भी नहीं है। सारे हिंदुस्तान में जब हमारा लीडर जाता है तो लोग आंखें बिछाए रहते हैं, लोग खैर-मक़दम करने के लिए दुख दर्जोक आते हैं, अपने भी और गैर मुस्लिम भी, अपने भी और दूसरे भी ताज्जुब करते हैं, ये कौन लीडर है भाई कि जिसके लिए लोग बेतहाशा चले आते हैं। आज देखिए हमारे पीस कहां कहां से लोग आए हैं। आज सारे बिहार से हमारे पार्टी के कारकुन आए, आज चंपारण से आए, आज गया से आए, आज नवादा से आए, आज पटना से आए, आज मुंगेर से आए, आज भागलपुर से आए, आज पूर्णिया से आए, आज दरभंगा से आए, मुजफ्फरपुर से। कौन सी जगह है कि हमारे कारकुन आज पार्टी के कारकुन नहीं आए? और उसके बाद हैदराबाद वालों का तो खैर हम कर्ज ही नहीं अदा कर सकते। हैदराबाद में हमारे माजिद साहब आते रहे, 10 साल से आते रहे, शायद उसी की वजह से अल्लाह ने उनको नवाज दिया और आज माजिद साहब हमारे लिए एमएलए की शक्ल में होकर आए हैं। उसके बाद सरफराज सिद्दीकी साहब बैठे हैं। आप हमारे दूसरे लीडरान खासकर मंजूर भाई बैठे हैं, हमारे दूसरे लीडरान बैठे हैं, हमारे इमरान साहब बैठे, सारे लोग हैदराबाद से। मैं किसका किसका नाम लूं और किसका नाम न लूं, इतनी बड़ी तादाद लोग आते हैं। सदर साहब कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। सदर साहब से लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए, सदर साहब के साथ सेल्फी लगने के लिए जोक दरजोक नौजवानों की भीड़ रहती है। सदर साहब को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं सदर साहब आप ये तो सोचिए कि 75 साल हो गए इस मुल्क में आजादी के, और 75 साल से हमारी कौम, हमारी बेबस कौम, हमारी मजबूर कौम, हमारी महकूर कौम का कोई लीडर नहीं था। हमारी बेबस कौम 75 साल से इंतजार कर रही थी कि उसका कोई लीडर आवे जिसका हम वैसा ही इस्तकबाल करें जिसका जैसे दूसरी कौमों के अपने लीडरों को इस्तकबाल करते हैं। आप देखते हैं दूसरी कौम के लीडर जब आते हैं तो कैसी भीड़ लगती है और कैसा जोक दर जोक लोग उनके साथ तस्वीरें लेते हैं। तो इस कौम की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, आरजू थी। अल्लाह ने उस आरजू को, उस तमन्ना को, उस ख्वाहिश को पूरा किया कि 75 साल में हमारा एक ही कायद आया, और ये कायद जब आया तो सारे हिंदुस्तान में उसकी धूम मची। क्या पार्लियामेंट और क्या सड़क, क्या खेत खलियान और कौन सा इलाका जहां आज हमारे कायद का नाम नहीं है। कायद के सख्त मुखालफिन भी इस बात को महसूस करते हैं कि इस शख्स में कुछ खास बात तो है जिसकी वजह से ये कौम, ये मुस्लिम कौम, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, आज उनकी दीवानी हो गई है। हम वोट सबको देते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के डर से तो हम सबको वोट देते रहते हैं जो जितवाना है, लेकिन कायद के लिए तो दिल में मोहब्बत लोगों के अंदर है। कायद की वह हैसियत है। आपके जब पिछले दिनों कायद की मेहनत से कायद ने खून पसीना बहाया इस इलाके में, और उसके बाद जब आपकी मोहब्बत उसमें शामिल हुई, सीमांचल के खास करके किशनगंज के इलाके के लोगों की जब मोहब्बत शामिल हुई, तो आपने हमें 5 एमएलए जितवा कर दिया। कोई सोच नहीं सकता कि एक नई पार्टी 2000 किलोमीटर से दूर कर आए और इतने कम वक्त में वो 5 एमएलए जितवा जाए, बल्कि 5 नहीं 6 एमएलए जितवाए। हम तो ज़मीनी इंतखाब में भी एक एमएलए जितवाए, और उसके बाद अख्तुल ईमान साहब को आपने 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में भारी तादाद में वोट दाया, तकरीबन 3 लाख वोट दिए आपने। और अगर चंद हजार वोट आ जाते अख्तर साहब को तो शायद इस वक्त वो बैरिस्टर साहब के साथ लोकसभा में बैठे रहते। और उस वक्त भी हमने यही कहा था, आप बैरिस्टर साहब का एक साथी बनाकर भेजिए उनको। बैरिस्टर साहब जिस तरह से सारे हिंदुस्तान में हमारी कौम की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको और जरूरत है, और लोगों की जरूरत है लोकसभा में उनके बगल बगल बैठें, उनकी ताकत मजबूत करें, हमारी बात को आवाज दें। तब जब 4 एमएलए को उन्होंने तोड़ा, हमारे
तो हमारे अंदर बड़ी मायूसी छा गई। खास करके इस इलाके में बहुत मायूसी छा गई। लोगों ने कहा इतनी मेहनत से हमने उनको जितवाया, इतनी मोहब्बत से हजारों हजार लाखों वोट दिए और उन्होंने हमें धोखा दिया। लोगों ने कहा MIM अब खत्म हो जाएगी, मजलिस अब इस इलाके में खत्म हो जाएगी, मजलिस अब इस इलाके में नहीं रहेगी। बड़ी मायूसी थी हमारी। आपको नहीं पता है, शायद बहुत लोगों को, अख्तर साहब को माला है, पता है, और आदिल हसन साहब को पता है। सिर्फ हम 3 लोग लालू यादव से मिलने के लिए गए थे। 3 लोग हम लोग गए थे, लालू जी से और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गए थे। और जब हमारे MLA को खरीद कर वो ले गए तो उसके 1 महीना पहले हम उनके पास गए थे, उनकी कोठी पर, और जाकर लालू जी से और तेजस्वी से हम लोगों ने कहा था हमारी पार्टी को न तोड़िए, हमारी पार्टी को अगर तोड़िएगा तो हमें बड़ा दुख पहुंचेगा, हमारी पार्टी को अगर तोड़िएगा तो मुसलमानों पर, सारे बिहार के मुसलमानों पर उसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। आप ऐसा न कीजिए, हम 5 वोट आपको देने के लिए तैयार हैं। पिछले बार जब इलेक्शन हुआ स्पीकर का तो हमने 5 वोट आपको दिए, अब तो हमने मांगा भी नहीं था आपने हमसे, तब भी हमने दिया, इसलिए कि हमारा उसूल का मामला है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते कभी भी। हमने आपको वोट दिया, उसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट जाए। तो तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं तोड़ रहे हैं, ये जदयू वाले आपको तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अशोक चौधरी जो जदयू का मिनिस्टर है, ये उसकी कोशिश है कि आपकी पार्टी को तोड़ें। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं तेजस्वी जी, हमको पता है आप कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग आकर बता रहे हैं कि आप उनको लालच दे रहे हैं और आप उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि यह पार्टी टूट जाए। हम वहां से बड़े खुशनुमा होकर आए, उनके वादों को लेकर आए, उन्होंने कहा नहीं आपकी पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन 1 महीने के बाद जब अख्तर रहमान साहब का फोन मेरे पास आया, उनके आंखों में आंसू था। अख्तर साहब ने कहा आफ्ताब भाई हमारे 4 MLA इस वक्त गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और उस गाड़ी को तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहा है, तेजस्वी यादव उस गाड़ी को लेकर जा रहा है, हमारे 4 MLA जा रहे हैं, मैं रोक नहीं सकता, मेरे आंखों में खून बह रहा है, मैं अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस मुसीबत के वक्त, किस तकलीफ में हमने जो है से वो बर्दाश्त किया उस हालात को। आपके लोग चले गए, आपने वोट दिया, हम उसको संभाल नहीं सके, जिसका बड़ा गम हुआ। सदर साहब को बताओ, सदर साहब ने 1 साल तक उस पर कमेंट्स नहीं किया। रिपोर्टर पूछते रहे, सदर साहब ने कहा मैं जब सीमांचल जाऊंगा तो बोलूंगा, अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद आप जानते हैं, 2-3 मिनट और वक्त, आप जानते हैं हमने यही कहा था लालू जी से कि लालू जी अगर हमारी पार्टी को तोड़िएगा तो आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी, आपको उसका खमियाजा भुगतना होगा। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद ज़िम्नी इंतखाब हुआ गोपालगंज के अंदर। गोपालगंज से हमारा मरहूम शेर असलम मुखिया वहां से इलेक्शन लड़ा। एक मजबूत कैंडिडेट आज हमारे बीच नहीं रहा। चंद रोज पहले उसका कत्ल हो गया, चंद रोज पहले वो शहीद हो गया, दुश्मनों ने उसको मार दिया। आज हम बड़े गमगीन हैं, अपने असलम मुखिया को हम याद करके बहुत गमगीन हैं। बहादुर शेर था वो शख्स, उसने इलेक्शन लड़ा और गोपालगंज में सारी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। गठबंधन का कौन मिनिस्टर और कौन मंत्री नहीं गया हो। आप जानते हैं कि गोपालगंज लालू जी का आबाई जिला है, लालू जी का वो घर है। तो लालू जी के प्रेस्टीज का मामला था, इज्जत का मामला था। तेजस्वी यादव घर घर जा रहे थे कि हर हालत में राजद के कैंडिडेट को जितवाना है। लेकिन हमारा शेर भी खड़ा हुआ था, हमारे अख्तर रहमान साहब भी खड़े हुए थे, हमारे आदिल हसन भी खड़े हुए थे, पार्टी के सारे कारकुन सारे बिहार से आए थे। और हमने कहा था हमारे MLA को तोड़ा है, उसका बदला इसी जगह लेंगे। और आपको मालूम है कि क्या हुआ, गोपालगंज में गठबंधन का कैंडिडेट हारा और हम सुरखुरू हुए। हमने वो आखिरी जलसे में कहा था, गोपालगंज के आखिरी जलसे में कहा था, देखिए हम कच्चा चना नहीं है कि हमें खाइएगा और निगल जाइएगा, हम लोहे के चना हैं और अगर हमें खाइएगा तो दांत टूट जाएंगे आपके।
आपके दांत सलामत नहीं रहेंगे। हमने गोपालगंज में पहला दांत उनका तोड़ा, हमने उसके बाद कोने में उनका दूसरा दांत तोड़ा। आज घबरा गए हैं, आज कहते नहीं एमआईएम तो ताकत पकड़ चुकी है। एमआईएम को एमएलए को खरीदने के बाद एमआईएम कमजोर नहीं, एमआईएम और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी। आज पूरे बिहार में एमआईएम की शाख कायम हो चुकी है और बिहार से लोग कहते हैं एमआईएम कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, लेकिन हमारे सदर साहब हमको इजाजत नहीं देते। हमारे सदर साहब कहते नहीं, अभी धीरे धीरे चलिए, ठहर ठहर कर चलिए, सीमांचल को अंदर हमको पहले कंसोलिडेट करना है। तो सदर साहब तो हमारी इज्जत है, हमको तो उनकी बात मानना ही पड़ती है, हम मानते हैं उनकी बात को। पिछली बार 17-18 कैंडिडेट सिर्फ हमने दिए, सारे बिहार में हमने ज्यादा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, इसलिए कि हम भी नहीं चाहते कि मोदी की जीत हर जगह हो, हम भी नहीं चाहते कि वोट का बंटवारा हो, लेकिन हमको मजबूर किया जाता है। जैसे कहा कि हमने गोपालगंज में मजबूर होकर कैंडिडेट दिया, जब हमारे एमएलए को तोड़ कर ले गए। आज अपने सीने पर हाथ धर के, अपने दिल पर हाथ धरकर बोलिए, ये आज जब इलेक्शन हुआ, स्पीकर का चुनाव हुआ, उस वक्त तेजस्वी यादव ने फोन कर अख्तर ईमान को बुलाया, अख्तर साहब आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। अख्तर साहब ने कहा, अब हमसे मिलकर क्या चाहते हैं? आपने तो हमारे 4 एमएलए को ले लिया, मैं तो अकेले बचाऊं, आपसे क्या हमसे लेना? नहीं, कहिए आइए, आप हमारे कोठी पर आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अख्तर साहब गए, तेजस्वी यादव ने कहा, अख्तर साहब स्पीकर के इलेक्शन में आप हमारा साथ दीजिए। अख्तर साहब ने कहा, हमारे पास एक वोट है, यह कौम की अमानत है, बैशर सदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत का समर है। तारीख गवाह है कि पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, हमने बीजेपी का कभी साथ नहीं दिया, हमने कभी नहीं चाहा कि बीजेपी का कैंडिडेट जीते, तो हम वोट आपको जरूर देंगे। स्पीकर का इलेक्शन में हम आप वोट देंगे, एक ही वोट है, हम देंगे वोट। लेकिन आपने हमारे 4 जब एमएलए को तोड़ा था, तो आपको एहसास नहीं था उस वक्त कि आपने हमारे 4 एमएलए को तोड़कर आप ले गए। आज फिर एमआईएम के एक एमएलए के पास आप वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो कहा नहीं, पुरानी बातें हैं, उसको भूल जाइए, हम आगे चलने की कोशिश करें। आज आप देख लीजिए, जो दूसरों को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ से गुजरता है। हमारे 4 एमएलए को तोड़ कर ले गए, लेकिन अब की बार जब इलेक्शन हुआ स्पीकर का, तो राजद के 3 एमएलए तोड़कर चले गए। राजद के 3 एमएलए असेंबली चलते हुए डायरेक्ट असेंबली में, ऑनलाइन असेंबली में उठे, इधर से उधर चले गए। तो इन्होंने कहा, हमारे एमएलए को तोड़कर आपने बहुत गलती की है, हमें बड़ी तकलीफ है। हमने कहा, आपके जब 3 एमएलए को तोड़ा तो आपको तकलीफ हुई, और हमारे 4 एमएलए को तोड़ा तो क्या हमें तकलीफ नहीं थी? तो तकलीफ बराबर होती है, जितनी तकलीफ आप बड़े पार्टी हैं। आपका 3 एमएलए गया तो आपको तकलीफ हो रही है, हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारे तो 5 एमएलए थे, 5 में हमारे 4 चले गए, तो कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना गम हमें हुआ है। आखिरी बात, जब पार्टी हमारी गोपालगंज के इलेक्शन के बाद हम निकले, तो लोगों ने कहा पार्टी बड़ी मुश्किल से संभालना, बहुत मुश्किल होगा। हम लोग हैदराबाद गए तो सदर साहब ने हमें हिम्मत दिलाया, खास करके हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हम लोग को हिम्मत दिलाया। आप बोले, घबराइए नहीं अख्तर साहब, घबराइए नहीं, इसलिए कि ऐसा वाकया हैदराबाद में पहले भी हो चुका है। पहले भी हमारे बहुत से बारे एमएलए हमारे जीते और पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज हैदराबाद में अल्लाह के फजल से एमआईएम पहले से मजबूत है, पहले से ज्यादा तवाना है और ज्यादा ताकतवर है। आप घबराइए नहीं, ये जाने दीजिए, गद्दारों को जाने दीजिए, गद्दारों के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी, आप मेहनत कीजिए। तो हम लोग आए हैदराबाद से, हम लोगों ने मेहनत की। अख्तर साहब गांव-गांव, दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे बिहार में उनका दौरा हुआ। आज उसका नतीजा है कि आज मजलिस पहले से ज्यादा, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं 8 साल से देख रहा हूं अपनी पार्टी को, मैं समझता हूं कि 8 साल में पार्टी जितनी मेरी मजबूत थी, उससे ज्यादा मजबूत होकर यह पार्टी हमारी उठी। आज हम ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं। आज अगर सीमांचल की 24 सीटों पर इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, तो कम से कम 15 एमएलए हम जितवा सकते हैं। आज हमारी इतनी ताकत है। आज उसी ताकत का नतीजा है कि हमारे 3 लोग यहां पर स्टेज पर मौजूद हैं। अभी आपने हैबर बाबा की तकरीर सुनी,
हैबर बाबा जबरदस्त अपने राजद के ओहदेदार थे, पार्टी के लीडर थे। हैबर बाबा ने जब हमारे ताल्लुकात वो हैदराबाद भी गए सदर साहब से, सदर साहब ने स्टेज पर अपने गले लगाया उनको, तो बहुत मुतासिर होकर हैदराबाद से वो आए। हैबर बाबा ने कहा कि मैं MIM को ज्वाइन करूंगा। राजद के खेमे में तहलका मच गया, राजद के लोग घबरा गए, ये तो ठाकुरगंज का एक बड़ा शेर जा रहा है पार्टी छोड़ के। बड़ी तकलीफ गुजरी। हैबर बाबा ने कहा हम जगदा बाबू की गुलामी करने के लिए नहीं हैं। जगदा बाबू जो पार्टी के आज अध्यक्ष हैं राजद के, उनकी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। हम भी वो आजाद कौम के नुमाइंदा है, हम उस बैरिस्टर असुद्दीन के साथ जाएंगे जो हमारा शेर है। उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, आप जानते हैं। और आज दूसरे दो दबे मजबूत आदमी हमारे बीच मौजूद है। भाई शाहिद साहब मुखिया हमारे बीच मौजूद है, और आपके बड़े अजीज लीडर यहाँ पर इस इलाके के भाई समदानी साहब यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं एक का राजद से ताल्लुक, आप जानते हैं एक का कांग्रेस से ताल्लुक। इनकी अपनी हैसियत, इनकी अपनी शख्सियत, इनका अपना प्रभाव इस इलाके पर है। एक दबंग आदमी है अपने इलाके के, कूचा धावन के इलाके के। आज दोनों हमारे स्टेज पर आज के मौजूद हुए। आप वेलकम कीजिए, आप ताली बजाइए कि आज ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे आ रही हैं। अगर पार्टी हमारी कमजोर होती तो क्या ये आते हमारे साथ? कोई कांग्रेस को और राजद को छोड़कर आता है आज के जमाने में? लेकिन वो आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और आप देखिएगा जूख दर जूख लोग ज्वाइन करते चले जाएंगे। क्या कांग्रेस, क्या राजद, और जदयू तो खत्म हो गई। जदयू के मास्टर साहब कहाँ हैं? जरा पूछिए तो उनसे, मास्टर साहब कहाँ हैं? बीजेपी के गोद में चले गए। मास्टर साहब कहते थे हमें बीजेपी की बी टीम, आज कहाँ है मास्टर साहब? आज किसकी गोद में जाकर बैठ गए मास्टर साहब? थोड़ा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो हया कीजिए, कुछ तो हया होना चाहिए। आप बीजेपी के अंदर गए बैठ के अब तो बोलने के लायक भी नहीं रहे मास्टर साहब। अब कहाँ हैं आप? अख्तरुल ईमान को कहते थे मैंने मिशन लिया है, अख्तरुल ईमान को हर हालत में हराऊंगा। अख्तरुल ईमान के साथ अल्लाह ताला है, अल्लाह की रजा शामिल है उसकी। आप ऐसे कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे। अल्लाह की अगर रजा हासिल रहेगी और यहाँ के अवाम के किशनगंज लोकसभा के लोगों की मोहब्बत शामिल रहेगी तो अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह जरूर जीतेगा। अख्तरुल ईमान जरूर लोकसभा जाएगा, अख्तरुल ईमान जरूर बैशुद्दीन ओवैसी साहब का साथी बनेगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होता है, अल्लाह की जो मर्जी होती वही होता है। मैंने कहा मेरी ताकत वही है, हमारी पार्टी मजबूत हुई है। आज जूख दर जूख बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, आइंदा भी शामिल होंगे। अख्तर साहब का यह तीसरा इलेक्शन है। अख्तर साहब 2 बार पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके, आपने इसी कुचा धावन से उनको MLA बनाया था। अख्तर साहब 2 बार 2014 में इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कुर्बानी दी, सारे लोग जानते हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है, सिर्फ यहाँ के मामला नहीं है कि अख्तरुल ईमान ने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का नतीजा था कि मौलाना मोहतरम मौलाना इसराउल रक्कास भी साहब मरहूम भारी वोटों से जीते। अगर अख्तरुल ईमान साहब नहीं बैठते तो मौलाना की इतनी बड़ी जीत नहीं होती। तो 14 में उनकी कुर्बानी आपकी नजरों में है, आपकी याद है। और 2019 में जब अख्तर साहब जीते तो कूचा धामन ने तो वो क्या कहते हैं आप सुरजापुरी में घरे छुआ बोलते हैं ना, घरे छुआ बोलते हैं। तो आपका तो घर का बेटा है, वो आपका घर का बेटा है, कूचा धामन का बेटा है। आप तो चाहेंगे कि पिछली बार जितना वोट दिया है उसका उससे ज्यादा दुगना और 1.5 गुना वोट उसको आप दे। और आपकी ख्वाहिश तो होगी कि आपका बेटा असेंबली पहुंचा, आपने पहले उसे जिला परिषद में इलेक्शन में जितवाया था, फिर आपने उसको MLA के इलेक्शन में जितवाया। अब आपकी ख्वाहिश होगी हमारा बेटा भी लोकसभा जाए, हमारा बेटा भी दिल्ली जाए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे और हमारी लड़ाई लड़े, हमारी बात लड़े करे। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है। और आपने सदर साहब की
दुआ की भी ज़रूरत है। भाई सदर साहब तो हमारे इलाके में फिर आएंगे, इलेक्शन के ज़माने में उनकी तकारीरें होंगी, लेकिन हमें आपसे ज़ात से उम्मीद है कि आप इस बार अख्तरुल ईमान साहब को इतना भारी वोट देंगे कि कोई उनके मुकाबले में न सर सके, और वो इंशाअल्लाह रहमान वो ज़रूर जीतेंगे और जीत कर अब की बार वो लोकसभा पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ खैर मकदम के लिए अब मशहूर डॉक्टर सुना, आप सोच सकते हैं कि 450 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने चंद घंटों में पूरा किया और वहां जाकर के अहले खाना के साथ खड़े हुए और हर मुमकिन कोशिश की। साथ ही अपने बैरिस्टर साहब ने वहां से लगातार फ़ोन करते रहे एसपी को और डीएम को, और हम लोगों को हिम्मत बढ़ाते रहे कि हम लोग अकेले नहीं हैं। मैं यही कहने आया हूं कि आप तमाम किशनगंज की आवाम इस बात को समझिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि लोग आपके साथ खड़े हों, आपके वक्त और ज़रूरत पर आपकी मदद के लिए आए। ऐसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है। हमारे कौम की ज़रूरत, हमारी मिली ज़रूरत, हर तरह की ज़रूरत है जो यहाँ से लेकर के सांसद तक और विधानसभा तक लोग पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा जनाब मतलूब साहब जो फुलवारी से तशरीफ लाए हैं, बिल्कुल मुख्तसर में अपनी बातों को रखें जनाब मतलूब साहब। उसके बाद एक मजबूत सिपाही जो कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, नसीम साहब को बुलाएंगे। आज के इस सभा में हमारे हैदराबाद से आए हुए कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अभी साहब और हमारे रियासती सदर सह अमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे कुर्ब जवार के आए हुए तमाम तर बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का यह प्रोग्राम इस बात को की जानकारी दे रही है और इत्तला देती है कि आने वाले चंद महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और रहमतपारा के पाक सरजमी से लोकसभा का जनाब अख्तरुल ईमान साहब की हिमायत में ये पैगाम देने का काम कर रही है। भाई मीडिया वालों, मैं तुमसे भी गुजारिश करके कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाहोगे तो सीमांचल की तकदीर को सवार दोगे, आप अगर चाहोगे तो सीमांचल की तकदीर को बिगाड़ दोगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप मीडिया वाले हो, आप ईमानदारी से काम करो। आप ही के पास सारा खेल है। आप सही नक्शा को उजागर करो, सच्चाई को उजागर करो। जिस तरह से किशनगंज की पुलिस हमारी ईमानदारी से काम कर रही है, आज सीवान में क्या हो रहा है, गोपालगंज में क्या हो रहा है, किशनगंज में क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं मैं किशनगंज के हम लोगों के एसपी जनाब इनामुल हक साहब को कि जो मेरा यहाँ बुरी मारी में जो क्राइम हुआ 10 दिन के अंदर मैं ईमानदारी से अपने तमाम तर आला अधिकारी को लेकर एसटीएफ की टीम गठित कर उद्भेदन करने का काम किया। 1 मिनट, इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से काम करें। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में सारे लोग आएंगे, भाजपा के भी लोग आएंगे, सह एनडीए, और 1 मिनट, बस 2 मिनट का समय लूंगा मैं। भाजपा के लोग भी आएंगे, एनडीए भी आएगा और महागठबंधन। अभी के मौजूदा वक्त में बिहार में क्या सियासी खेल हो रहा है आप सब जानते हैं। हमारे विधायक अख्तरुल ईमान साहब बताएंगे हमसे बेहतर। अभी राहुल जी और तेजस्वी यादव जी, मैं शॉर्ट कर रहा हूं बात को, एक ही मौजू पर बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, हाँ तो बोलो हो भैया राहुल जी, अरे माई समीकरण चलेगा, माई से मुस्लिम वाई से यादव, तो काहे नहीं चलत बा? नहीं चलत बा। आप सोचिए, जब से आजाद हुआ 1947 से लेकर अब तक किशनगंज की सीट हमेशा हॉट सीट रहा करती है। क्यों? इसलिए कि यहां पर 67-65% मुस्लिम आबादी है। भाइयों, दोस्तों,
राहुल जी ने तेजस्वी को कहा कि मिलेगा वोट, जाएगा कहां, मजबूरी है। वो लोग मजबूर होकर वोट चाहे तो आपको देगा या हमको देगा। तो मैं तेजस्वी भाई को भी कह देना चाहता हूं, भाई राहुल जी को भी इस रहमतपारा के पाक सरजमी से पैगाम देना चाहता हूं कि आपका जो नाकारा, आपका जो नालायक, आपका जो बदतमीज नुमाइंदगी जो कर रहा है आज के वक्त में, वो आपके इलाके को पहचानता नहीं है, आपके इसको सिंगिंग के बारे में आज तक कुछ करता नहीं है। यहाँ की जनता जाग चुकी है, मजबूरी नहीं है यहाँ के लोगों की, मजबूरी नहीं है यहाँ के लोगों की कि वोट सिर्फ आपको देगा। अब यहाँ के लोग अपने वोट का इस्तेमाल खुद गर्जी से करेंगे, यहाँ के लोग अपनी नुमाइंदगी करेंगे, यहाँ के लोग अपना वोट अपने आप को देने का काम करेंगे। इसलिए मैं गांव के टीचर लोगों से भी कहना चाहता हूं